बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अबलाग टीवी। पीडीएम के गुजरांवाले के जलसे के बाद इमरान खान कतई तौर पर बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। आज उन्होंने कन्वेंशन सेंटर में टाइगर्स फोर्स के इफ्तिताही तकरीब से जिस अंदाज से खिताब किया और उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो इस वक्त कतई तौर पर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर तकरीर में नवाज शरीफ के हवाले से ऐसे मुंह पर हाथ फेर कर उन्होंने कहा कि जैसे वो बचपन में लड़के बच्चे कहते थे कि बच्चू तू हुण आना तो फिर मैं तेनू दसा। उन्होंने कहा है कि अब आप पाकिस्तान आओ, मैं फिर आपको देखूंगा। आप पाकिस्तान बिल्कुल लेकर आए नवाज शरीफ को। और साथ ही उन्होंने कह दिया है कि अब किसी डाकू चोर को प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो ने कहा है कि प्रोडक्शन आर्डर आईनी और कानूनी हक है। दरअसल बात क्या हुई, बात कहाँ से बिगड़ी, हम आपको इसकी अंदरूनी कहानी बताते हैं। बहरहाल अब हालात ये बता रहे हैं कि जैसे कुछ होने जा रहा है। गुजरांवाले का जलसा हुआ, नवाज शरीफ की तकरीर पर पाबंदी थी, मीडिया ने तो दिखाई नहीं, लेकिन उन्होंने आर्मी पर, पाक फौज पर ताबड़तोड़ हमले किए और उस जलसे में बाकायदा तौर पर आर्मी चीफ के खिलाफ नाराबाजी भी कराई गई। ये एक इंतहाई गलत इकदाम था। इसे बिलावल भी कुछ समझ गए हैं और उन्होंने कहा है कि अपोजिशन के जलसे में जर्नैलों का जिक्र होना जो है वो कोई खुश आइंद बात नहीं है। हम आपको यहाँ ये बताते हैं कि हमारे नौजवान गुज़िश्ता 3 दिनों में कम अज़ कम 22 से 23 नौजवान इस वतन की हिफाजत पर और इसके इस्तेहकाम के लिए और दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कीमती जानें कुर्बान कर चुके हैं। हम क्यों कर उनके खिलाफ ऐसी गुफ्तगू करते हैं? ये मुल्क उन्हीं की वजह से सलामत है, सरहदें उन्हीं की वजह से महफूज हैं। ये हमारी सियासी जमातों की गलतियां हैं। इनसे जब मसाइल हल नहीं होते तो ये फ़ौज को खाम दरमियान में रगेद के ले आते हैं। ना इनसे फैसले होते हैं, ना इनसे काम होते हैं। कोई पूरा हुक्मरान टोला इस बात के पीछे लगा हुआ है कि किसी ना किसी तरह जो है अपोजिशन को लेट डाउन किया जाए। साथ ही ये भी खबरें आ रही हैं कि आप काबीना को भी तब्दील करने जा रहे हैं और ये भी खबर आ रही है कि शिबली फराज को वजारत इत्तलात से हटा के फवाद चौधरी को ये जिम्मेदारी दी जा रही है। ये एक अहम वजारत थी क्योंकि स्पोक्समैन होता है। बहरहाल ये एक ज़िमनन बात आ गई, लेकिन असल बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इमरान खान ने अब कह दिया है कि वो, जब उन्होंने कल नवाज शरीफ की तकरीर सुनी तो इसके बाद अब एक नया इमरान खान सामने आया है। गुज़िश्ता 2 साल से क्या पुराना इमरान खान नए पाकिस्तान पर हुकूमत कर रहा था? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नया इमरान खान अब जब जन्म ले लिया है तो हम देखते हैं कि उसके क्या आउटपुट होते हैं। क्या इस नए इमरान खान ने 124 अदालतें कायम कर दी थी जिनकी वजह से आज फैसले जो है वो देर से हो रहे हैं और आप सॉरी, जिससे आज आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जो है आप मुतालबा कर रहे हैं, दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदा के लिए हुकूमत आपका साथ देगी, आप जल्द अज जल्द फैसले करें। और इसी तरह आप चेयरमैन नैब से भी आप वो कर रहे हैं। क्या वो अदालतें कायम कर दी? क्या उनमें जज तैनात हो गए? अगर आज वो आप काम कर देते तो फिर ये दिन ना देखने पड़ते। आप कहते हैं कि किसी डाकू को कोई प्रोडक्शन आर्डर नहीं मिलेगा, तो कप्तान साहब आपकी सफ़ों में ही बहुत सारे ऐसे डाकू बैठे हैं, क्या उन्हें भी आप ऐवान से उठाकर बाहर भेज देंगे? अब बात आ चुकी है सड़कों तक। सड़कों पर जब मसाइल हल होना शुरू हो जाए तो फिर लड़ाई झगड़े और खुदा न खास्ता खूनरेजी हो जाती है। इस चीज़ से बचना है। अब कैसे बचना है, कौन बचाएगा? फिर आप कहेंगे कि फलाना उस गमले से उगा है, फला ने जूते पॉलिश किए हैं, तो फला उसके पास जाता था, ये होता था, फिस्ता होता था। मगर फिर उन्हीं की मदद के लिए आप उन्हीं को मदद को पुकारेंगे। इदारों को घसीटना कुछ खुश आइंद किसी तरह भी बात नहीं है। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि आने वाले जो दिन हैं, अब नवाज शरीफ को बुलाया जा रहा है
इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं कि नवाज शरीफ अगर वतन होते तो इस तरह से वो इतनी ख़तरनाक तकरीर ना करते। फजल रहमान ने भी इसी तरह की तकरीर की है। इन हालात को देखते हुए ये बात तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आया है कि दिसंबर जिसमें सख्त और ठिठुरती हुई ठंड होती है, लेकिन इस दफ़ा ये सियासी एतबार से दिसंबर जो है वो गर्म होगा। इसमें गिरफ्तारियाँ होंगी, बहुत सारे लोग गिरफ्तार होंगे, बहुत सारे फैसले होंगे, जल्दी होंगे, बदेर होंगे, बहुत सारे रिजल्ट सामने आएंगे। अगर हुकूमत इन 2 साल में वो इक़दाम उठा लेती जिनके हवाले से मुख्तलिफ इदारे कहते रहे हैं, करते रहे हैं, उनकी ज़रूरियात पूरी कर देती, तो ना आज इंसाफ में ताख़ीर होती और ना इस तरह की तकारीर होती। अब ख़ुद ही इमरान खान ये देखें कि नवाज शरीफ को किसने बाहर भेजा था। आपने खुद भेजा था, आप कह रहे थे कि डाकू है, वो भाग गया। चलें हम आपकी बात से तस्लीम भी कर लेते हैं, इत्तफाक भी कर लेते हैं, भाग गया, मगर दर हकीकत भागा नहीं, उसको भेजा गया। आपने क्यों भेजा? आप यहीं जेल में रखते, आप यहीं पर उस पर मुकदमात चलाते। आप कहते हैं कि शीरी मज़ारी की आंखों में आंसू आ गए, वो रोना शुरू हो गई तो हम मजबूर हो गए कि नवाज शरीफ को बाहर भेजें। तो कप्तान साहब, ये आंसू आंसू देखकर हुकूमतें नहीं चलती हैं। क्या आपने अभी तक अवाम के आंसू नहीं देखे? अवाम के आंसू ये खून के आंसू है जो महंगाई के चक्की तले पिस चुकी है। एक छोटे से बच्चों की जो खाने की चीज़ें हैं ना, जो दाल सेमिया, जो टॉफ़ी है, जो अगर 5 रुपए या 1 रुपए की मिलती थी ना, आज वो 10 रुपए और 15 रुपए की है। एक पीनट का पैकेट इतना छोटा सा वो 50 रुपीज़ का हो चुका है। हर चीज़ महंगी है, जिस चीज़ में हाथ रखें आप महंगी है। कौम किधर जाएगी? आपने ना पेट्रोल की सहूलियत दी, ना बिजली की सहूलत दी, ऊपर से आपने कह दिया कि आने वाले दिनों में गैस भी महंगी होने जा रही है। यही नवीदें सुनाते रहते हैं। मैं आपको कप्तान साहब एक फार्मूला बताऊं, अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं और आवाम को अपने साथ रखना चाहते हैं तो फिर आप आज ये तहैया कर लें कि चीज़ें सस्ती करनी है। जब चीज़ें सस्ती होंगी तो कौम खुद ब खुद आपके साथ हो जाएगी, लेकिन अगर चीज़ें सस्ती नहीं हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगा। आज जिस जोश जज्बे से आपने कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की है, अब हम देखते हैं कि नया इमरान खान कैसा होता है और वो कितनी जल्दी फैसले करता है कि एट द 11th आवर आपने स्लिप में, आपने बाउंड्री पे, आपने कहाँ कहाँ कितने खिलाड़ी खड़े किए हुए हैं, आपने किस वक्त बाउंसर मारना है, आपने किस वक्त गुगली मारनी है, या आया आपसे। इसी तरह स्लिप में कैच जो है वो मिस होते रहेंगे, जैसे स्लिप में से नवाज शरीफ स्लिप होके निकल गया। अब आप कहते हैं कि शहबाज शरीफ जब तक अदालतों से सुरखरू नहीं होता वो डाकू है, उसे प्रोडक्शन आर्डर नहीं देंगे। फिर इस पार्लियामेंट का क्या ज़रूरत है? फिर ये जमहूरियत कहाँ खड़ी है? अगर यही इसी तरह अग्रेसिवनेस से मामला चलाने हैं, कम से कम मुज़ाकरात के दरवाजे खोलें, हालात को दुरुस्त करें। हम ये नहीं कहते कि लुटेरों को छोड़ें। लुटेरे चाहे आपकी सफ़ों में हो, चाहे चीनी माफिया हो, चाहे आटा माफिया हो, उनको कतई तौर पर जो है सज़ा मिलनी चाहिए। आप अकेले नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इतने एक्टिव ना हो। बेहतर है कि आप जहांगीर तरीन को भी वतन वापस लेकर आए और उनसे पूछे कि चीनी का क्या स्कैंडल था, किस था, ताकि अवाम को पता चल सके कि आप बराबर का इंसाफ कर रहे हैं। वन साइडेड नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन को ही टारगेट किया जा रहा है। जो तहरीक इंसाफ के उज़रा या MNA या MPA, अगर उन पर भी कोई इल्ज़ामात हैं तो उन्हें भी कटहरे में लाएं। वो 124 अदालतें कायम करें। मैं तो कहता हूँ रैपिडली और मज़ीद अदालतें कायम की जाएं, ताकि ये महीनों हफ्तों में नहीं दिनों में फैसले हों। फिर ऑटोमेटिक करप्शन ख़त्म हो जाएगी। इस किस्म की बॉडी लैंग्वेज, इस तरह से हार्श तकरीर, आप हुकूमत में हैं, आपको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। अपोजिशन का तो काम है, उसने आपको फ्रस्ट्रेट कर दिया, आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए, वो कामयाब हो गई। अपोजिशन का बयानिया बिक रहा है और इसी तरह बिक रहा है। गुजरांवाले का जलसा बिल्कुल सही है कि हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज तो हो गया, लेकिन उस तरह ये कामयाब नहीं रहा, तितर बितर रहा। जो थे नून लीग के वर्कर जो थे, जब मरियम नवाज ने खिताब किया वो सुन के चली गई।
जब बिलावल आया उनके वर्करों ने सुना, वो चली गई। आखिर में दिया अपने फजल रहमान को टाइम, तो फजल रहमान को जो वर्कर थे बेचारे रह गए, जो 20% 25% उन्होंने सुना और वो चले गए। इस तरह PDM भी ये कोई इत्तेहाद नहीं है, ये इसके हिस्से बखरे हो जाएंगे। आप देख ले, अब कराची का जलसा वहाँ होने जा रहा है, वहाँ पर सानिया कारसाज भी है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, सारे कुछ है। अब देखते हैं कि वहाँ का जलसा कैसा होता है, किस तरह होता है, कामयाब होता है या नहीं होता। लेकिन PDM कोई रिजल्ट ओरिएंटेड कोई भी काम नहीं कर पाएगी। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, और अभी तक आपने अबलाग टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ताज़ा तरीन तज्जिए और ख़बरों से आगाही मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।